विद्याया विमुक्तये आयासाय परं कर्म आयासाय परं कर्म विद्यान्याशिल्पनैगुणम्। आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय विप्लोदा, यहाँ उपस्थित भारतीय शिक्षण मंडल के आदरणीय महामंत्री आचार्य उमाशंकर कचौरी, प्रचार विभाग की राष्ट्रीय टोली के सभी सम्मानित सदस्यगण, रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन के हमारे महानिदेशक डॉक्टर राजेश अली जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय मातृशक्ति और बंधु, प्रचार विभाग के प्रथम अभ्यास वर्ग में कल शाम से हम लोग कल से हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के प्रचार विभाग की रचना को भारतीय शिक्षण मंडल में कैसे लागू करना है, इसके अभ्यास के लिए समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, बुझ रहे हैं, मन में उतार रहे हैं। जैसा सुबह के उद्घाटन सत्र में बताया, ये भारतीय शिक्षण मंडल में तो अभी 2 वर्ष ही हुए हैं इस प्रचार विभाग के नाम के कार्य विभाग को प्रारंभ किए, और जो हमारा मातृ संगठन है जिसकी प्रेरणा से हम चलते हैं, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी प्रचार विभाग का कार्य बहुत पुराना नहीं है, 20-22 वर्ष हुए हैं उस कार्य। प्रारंभ से ही परम पूजनीय गुरु जी, उससे पहले डॉक्टर हेगेवार के मुख से भी बार बार ये बात आती थी, गुरु जी तो बार बार दोहराते थे, और एक शब्द जो संस्कृत से ही सीधे है, इसलिए तत्सम के रूप में किसी भी भारतीय भाषा में प्रयोग हो सकता है, किंतु हिंदी में उतना प्रचलित नहीं था, पर मराठी में बहुत प्रचलित है, ऐसा शब्द प्रयोग होता था, प्रसिद्धि परामुख। ये परम पूजनीय गुरु जी के बौद्धिक सत्रों में बार बार आता था कि हमारा कार्य प्रसिद्धि परामुख है, और प्रसिद्धि शब्द का मराठी में अर्थ होता है ख्याति, कीर्ति, यश। यश, कीर्ति, ख्याति, फेम, इससे परांगमुख, परांगमुख मतलब इसकी तरफ अपना मुख नहीं होना चाहिए, इसके विपरीत दिशा में मुख होना चाहिए। वॉल्यूम कम कर दो, मेरी आवाज बहुत ज्यादा है, बेचारे माइक को सहन नहीं होती, तू बताए फिर भी। सोर्स पावरफुल हो तो रिसोर्स की आवश्यकता है। तो उस पृष्ठभूमि से निकले हुए लोग प्रसिद्धि की ओर ध्यान नहीं देना है। हमारा मुख, हमारा विचार, हमारी योजना, all our planning should not be directed towards fame, glory, publicity and propaganda। 2 शब्द सुबह हमारे प्रचार प्रमुख जी ने बताया। So our work, our planning of work, our activity, the way we do it should not be directed towards publicity। परांगमुख का अर्थ ये, उन्मुख के विपरीत होता है परांगमुख। उन्मुख is being oriented towards। हमारे उत्तर तमिलनाडु प्रांतीय मंत्री रमेश जी यहाँ पर उपस्थित है, दक्षिण कर्नाटक से भी प्रसन्न जी है, इसलिए I am trying to include English also, though he understands Hindi, पर फिर भी हम लोगों को जितना तमिल समझ में आता है उतना ही हिंदी उनको समझ में आए ऐसी अपेक्षा होते हुए, इसलिए मैं बीच बीच में मुख्य बिंदु कम से कम
main points which must be noted. I will repeat in English also. So with that background of not being oriented towards publicity, संघ का कार्य ऐसे शुरू और संघ प्रेरित सारे काम ऐसे ही शुरू। इसलिए अभी भी जब कभी भारतीय शिक्षक मंडल के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि इसको 53 वर्ष हो गए, 53 years old organization which was formed in 1969 and which has achieved so many great milestones, तो सुनने वाला आश्चर्य करता है, हमको तो पता ही नहीं था, आप तो इसका प्रचार ही नहीं करते। You don't tell anybody, and that is right, we don't. और प्रचार विभाग का ये काम ही नहीं है कि भारतीय शिक्षक मंडल का प्रचार करें। इसलिए सैद्धांतिक भूमिका हमारी प्रसिद्धि परांमुख वाली ही है प्रचार विभाग में भी। Now here comes the dichotomy, here comes the paradox. इस द्वंद्व को समझना पड़ेगा हर प्रचार विभाग के कार्य में। परम पूज्य ने गुरु जी का बताया हुआ मूल भाव ये हमारे शास्त्र का निचोड़ है। There are many great people who have said many great things, but two of them whom I have studied almost completely. I am using the word almost because you cannot say about these two people. One is Swami Vivekananda and other is Param Pujya Shri Guruji. I have tried to read each and every word they wrote or uttered. कुछ जो भी रिसर्च इधर उधर हुआ इन दोनों का पढ़ने का मैंने प्रयत्न किया है और कुछ उपनिषदों का अध्ययन भी मैंने किया है। उस मामले में पूरा किया नहीं कह सकता। But I can say one thing with quite authenticity and authority. अधिकार के साथ ये बात मैं कह सकता हूं कि ये दो महापुरुष ऐसे हैं इनका एक भी वचन शास्त्र के विपरीत नहीं है। In fact, when now I read some of the Upanishads or I am trying to study them in deeper sense, Kathopanishad and Tendulupanishad to be precise, I find almost translation of Upanishadic verses in Swami Vivekananda and Param Pujya Shri Guruji, जिनको मैंने उनके उद्धरण के रूप में, उनके कोटेशन के रूप में, उनके वचन के रूप में स्मरण किया था, वो अब मैं उपनिषद में वैसे के वैसे पाता। So these are the people who have completely immersed themselves in the Shastra और शास्त्र के मूर्तिमंत स्वरूप बने। They are Shastra personified. May it be Swami Vivekananda, may it be Param Pujya Shri Guruji, and another third person which I have studied and I can add to this list is Sri Aurobindo. They have spoken everything out of Upanishads, Shruti, Smriti, the great Mahakavyas, Ramayana, Mahabharata, nothing out of that. Not a single word or concept out of that. इसलिए परम पूज्य श्री गुरु जी यदि कह रहे हैं कि हमारा कार्य प्रसिद्धि परांमुख होना चाहिए तो प्रसिद्धि परांमुख होना चाहिए, नो डाउट, पीरियड. There is no room for any other thought. फिर प्रचार विभाग क्यों? मेरे बौद्धिक का विषय प्रचार विभाग का महत्व और कार्य, यही कार्य प्रसिद्धि परांमुखता को बनाए रखते हुए प्रचार विभाग को काम। That is the challenge we have faced. इस भाव को रखते हुए इस कार्य को परम पूज्य श्री गुरु जी को स्वयं की तस्वीर खींचना अच्छा नहीं लगता था। वो विशुद्ध आध्यात्मिक तस्वीर खींचने से आध्यात्मिक शक्ति का ह्रास होता है। सुबह आप प्राण विद्या कर रहे हो, उस प्राण विद्या का यदि आप अभ्यास करने लगोगे तो आपको अपने प्राण की अनुभूति होने लगेगी और आपको हर फोटो के फ्लैश के साथ अपना प्राण डिस्चार्ज होता हुआ अनुभव होगा। परम पूज्य श्री गुरु जी तो
साक्षात्कारी संत थे। यदि संघ के लिए अपना जीवन समर्पित नहीं करते तो शंकराचार्य होते। वो फोटो उनकी अनुमति के बिना उनका फोटो खींचना असंभव था, ऐसा उस समय के फोटोग्राफर कहते। गुरु जी ने मना कर दिया और फोटो खींच लिया तो वो फिल्म काली हो जाती, और एक्सपोज हो जाती। दैट काइंड ऑफ अ पर्सन ही वाज। और लोगों ने कहा कि आपके 61 वर्ष पूर्ण हो रहे, षष्ठत्व पूर्ति हो रही है, तो उसका समारोह किया जाए। संघ में अधिकारियों के सामूहिक चर्चा में हुआ। गांधी हत्या के बाद में लगी हुई संघबंदी से बाहर निकले थे। सारा विषय इस प्रकार से चल रहा था कि आवश्यकता लग रही थी। लोगों ने कहा इसको आपको 61 वर्ष पूर्ण हो रहे, इसका षष्ठत्व पूर्ति का समारोह किया जाएगा। अ बिग सेलिब्रेशन ऑफ 61st बर्थडे ऑफ परम पूजनीय श्री गुरु जी विल बी डन। और सारे लोग, शास्त्री हरदास नागपुर में थे, दक्षिणामूर्ति मंदिर के पुजारी, उन्होंने समझा दिया कि ये शास्त्रों में भी है 61 वर्ष का महत्व, तो उसके लिए ये हवन करना पड़ता है वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ इतना मजेदार है ना, हर बात के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है। गुरु जी was personally very much against the whole scene, and people have decided, people mean Sangha Adhikaris, all the great Sangha Adhikaris, Baba Sahib Devdas was there, Appaji Joshi was there, all these people, Madhav Amole, everybody had decided कि ये होना है, और केवल होना ही नहीं, इस बहाने से निधि संकलन करके आपको थैली भी प्रस्तुत की। Some amount will be presented to Guruji because of the hardships of the Sanghbandi, ban on Sangha. Many कार्यालय were destroyed and things have gone. And प्रचारकों के योगक्षेम वहन करने के लिए भी संघ के पास निधि नहीं थी, ऐसी स्थिति हो गई। 50s कई प्रचारकों को घर वापस भेजा गया उस समय, जाकर के आप नौकरी करो, गृहस्थी करो, क्योंकि प्रचारकों का योगक्षेम वहन करने की स्थिति नहीं। तो संघ ने तय किया कि इकट्ठा करके आपको और थैली भेंट, that will be an occasion, that will be a Guruji at some other occasion he tried to oppose, but finally decision हो गया। संघ में मेजॉरिटी से डिसीजन नहीं होता है, सर्वानुमति से। तो गुरुजी को पटाया, 4 दिन लगे, और अंततः गत्वा गुरुजी ने जब देखा कि सबका मन है, दत्तोपंत जी जब बाला हट करके बैठ गए तो वो बात मान गई जैसे भी बनी। और तय हुआ कि थैली भी इकट्ठी की जाएगी। और वो तय होने के बाद में जब कार्यक्रम तय हो रहा था, सब एवरीथिंग प्लानिंग वाज गोइंग ऑन, सो बाबा साहब देवदास उस समय सरकार्यवाह थे, भैया जी रानी थे, और उसके बाद बाबा साहब देवदास थे, वो सब मिलकर के प्लानिंग कर रहे थे। सूची बन रही थी, फलाने को कह सकते हैं, फलाना इतना दे सकता है थैली के लिए भी, और कौन आएगा कार्यक्रम में। सो प्लानिंग वाज गोइंग ऑन, लिस्टिंग वाज गोइंग ऑन। 2-3 दिन तक सारी बैठकें होकर के लिस्टिंग हुई। गुरुजी ने एक दिन बाबा साहब को बुला करके कहा, अरे वो लिस्ट दिखा, किस किस को बुलाया। बाबा जी थकते, परम पूज्य गुरुजी के सहायक थे, डॉक्टर थे, डॉक्टर साहब के भी सहायक रहे, बाद में परम पूज्य गुरुजी के भी बहुत वर्षों तक सहायक रहे। और जब प्रचारक विभाग संघ में शुरू हुआ तो प्रथम प्रचारक प्रमुख भी रहे बाबा जी थकते। मेरा सौभाग्य, मेरे बचपन में इन सबको मैंने नागपुर का स्वयंसेवक होने के नाते बहुत बार, बाबा जी थकते तो घर भी बहुत बार आते, तो उनके मुख से सुनी बातें अभी तो डॉक्यूमेंट भी हो गई और ग्रंथों में भी आ गई। बट these are the fables which have been handed over by these senior प्रचारक। तो गुरुजी ने बुला करके कहा कि लिस्ट दिखाओ। So everybody was afraid। बाबा जी ने कहा है तो जाना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते। फिर भी 12-14 घंटे बाबा साहब ने टाला कि नहीं दिखाया जाए गुरुजी को। He was thinking that he will cancel, इसको नहीं बुलाना, उसको नहीं, मतलब because he was opposed to the whole program। बाबा साहब देवदास thought he will try to bring it down, बहुत ज्यादा उसकी हवा नहीं हो, कम करे। प्रसिद्धि परांगमुखता है गुरुजी का मूल गुण। तो बाबा साहब डरते डरते फिर
तय हुआ तो 4 लोग मिलकर के गए, अकेले जाने में डर लगता है तो 4 लोग। एक बार हमारे शेषाद्री सदन में भी ऐसा होता है, मेरे कक्ष में आना होता है तो अकेला नहीं आता कार्यक्रम, 4 लोग आते हैं। तो 4 लोग आ करके और गुरु जी को लिस्ट दिखाई। गुरु जी ने कहा इसमें उसका नाम नहीं डाला, अरे वो बजाज भी देंगे और खेतार का नाम नहीं है और धना ही है तो टाटा को भी अप्रोच करो, संघ तो उसको भी पता है। सब लोग आश्चर्य में, और सबके जाने के बाद आबा जी ने पूछा गुरु जी को, पहले तो आप इसके विरोध में थे, अब आप पूरे आयोजन को कितना भव्य होना चाहिए और स्टेज कितने फुट का होगा और पीछे क्या कौन सा गीत लिखा जाएगा, वैयक्तिक गीत कौन सा होगा, सारी बातों में गुरु जी पढ़ करके और उसको तय कर रहे। तो आबा जी दत्त ने कहा ये क्या है, तो जो विरोध कर रहा था वो गुरु जी थे, मतलब वो माधव था। माधव नहीं चाहता प्रसिद्ध, पर संघ ने निर्णय ले लिया तो आप संघ की पद्धति से सुव्यवस्थित कार्यक्रम होना चाहिए, कोई भी करने वाला माधव। दिस इज द पैराडॉक्स। ये जो तुमसे सूची मंगवा रहा है वो सरसंघ चालक है, मना कर रहा था वो माधव। प्रचार विभाग के प्रत्येक कार्यकर्ता को इस दुविधा से हर क्षण, हमारे एक जगमोहन जी सक्सेना करके बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, बहुत वर्षों तक विश्व हिंदू परिषद का भी काम किया, बाद में विवेकानंद केंद्र के प्रारंभ से विवेकानंद केंद्र का काम करते थे अजमेर में। बीएड कॉलेज के प्रोफेसर थे, पहले लखनऊ में रीजनल कॉलेज में थे, बाद में रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो है उसमें थे, बाद में अजमेर के रीजनल कॉलेज में थे, अजमेर में ही घर था। 89 वर्ष की आयु में, 89 इयर्स के एज में संघ स्थान पे प्राण छोड़े। सुबह शाखा में प्रार्थना के लिए गए और वहीं पर प्रार्थना के बाद में कुर्सी में बैठे बैठे प्रार्थना की थी उसने उन्होंने, और वहीं प्राण छोड़े ऐसे सोच। वो ये प्रसिद्धि परायणता के बारे में मैंने कहा ना, शास्त्र के आधार के बिना गुरु जी कुछ नहीं बोलते, तो उसके बारे में वो बताते थे कि स्वामी विवेकानंद का वाक्य है, एक पत्र में उन्होंने अपने अंतरंग उनका जो शिष्य था युवा साथी आलासिंगा पेरुमल, उसको लिखे हुए पत्र में स्वामी विवेकानंद ने अंग्रेजी की कहावत लिखते हुए इस वाक्य को कहा था, से जो बात प्रसिद्धि परायणता की चल रही है, जो हमारे प्रचार विभाग का बेस सिद्धांत, मूल सिद्धांत की प्रसिद्धि से उन्मुख नहीं विमुख होकर के था, नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स पब्लिसिटी बट गोइंग अगेंस्ट। स्वामी विवेकानंद का वाक्य, स्वामी विवेकानंद ने एक वाक्य उस पत्र में भी कोट किया, बाद में सन्यासी शिष्यों को दिए हुए हर मार्गदर्शन में इसको कोट करते थे, और वो वाक्य स्वामी विवेकानंद का था, फेयर इज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ एवरी स्काउंड्रल। हर कपटी व्यक्ति का अंतिम आश्रय यश कीर्ति है। और वो स्वामी विवेकानंद कहते थे जिसको कुछ छिपाना होता है वह जाकर के प्रसिद्धि करता है। पब्लिसिटी इज नीडेड नॉट टू शो बट टू हाइड। जब आपको अपना सत्य स्वभाव और चरित्र छिपाना होता है तब आप एक आडंबर उत्पन्न करते हैं, पाखंड उत्पन्न करते हैं। ये स्वामी विवेकानंद सन्यासियों को बताते थे, और वो बताते थे ठाकुर की बात, श्री रामकृष्ण परमहंस देव की बात। श्रीमान रामकृष्ण परमहंस देव कहा करते थे, लोग उनको कहते थे, उनके पास सारे आर्य समाज, उस समय प्रार्थना समाज, ब्राह्मण समाज के लोग आते थे, केशव चंद्र सेन उनके पास आते थे, विजय चंद्र गोस्वामी आते थे। उस समय के कलकत्ता का जितना भद्रलोक था, ऑल टॉप इंटेलेक्चुअल्स आकर के इनके कीर्तन में बैठते थे और बातें करते थे। तो उनमें से किसी ने कहा कि हम आपको आपके बारे में सबको बताते हैं। ना ना ना, बिल्कुल नहीं बता। तो पूछा क्यों भाई, क्यों नहीं बताना? तो रामकृष्ण परमहंस देव ने बताया, स्वामी विवेकानंद इस बात को आलासिंगा पेरुमल के पत्र में कोट करते बार बार, और इसको जगमोहन जी सक्सेना हर विवेकानंद केंद्र के अभ्यास वर्ग में बताते थे। ठाकुर कहते हैं कि वो कमल का फूल देखा है? हाँ देखा है ना। तो वो भौरा आता है कमल के फूल के चारों तरफ
सबने कहा हाँ देखा है। तो कमल के फूल का एडवर्टाइजमेंट देखा कहीं पर कि आओ मैं खिल गया हूं, आओ भौरो आओ, बुलाता है कभी के। जैसे पुष्प की सुरभि बिना दिखे बिना अनुभव हुए चारों ओर फैलती है, रामकृष्ण परमहंस कहते थे साधना की सुरभि ऐसे ही सर्वोत्तम शिष्यों को आकर्षित करे। उसके लिए प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं, उसके लिए प्रचार की आवश्यकता नहीं। और जगमोहन जी सक्सेना उसके आगे जाकर के एक महाभारत का वचन बताते थे कि ये जो अपने आप का मेरी फोटो छपनी चाहिए, मेरी फोटो दिखनी चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, इस प्रकार जो स्वयं को सतत प्रकाशमान करने की जो इच्छा होती है उसको संस्कृत में प्रतिष्ठा कहते हैं। तिष्ठ यानी अभी मैं बैठा हूं या खड़ा हूं तो उसको कहते तिष्ठ यानी है होना। प्रतिष्ठ जितना हूं उससे अधिक दिखूं, लार्जर देन लाइफ, दैट इज कॉल्ड एज प्रतिष्ठा। अभी हमारे हरीश के ड्राइविंग के समय हमारे पहले वाले सर बार बार रजनीकांत को याद कर रहे थे। द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रतिष्ठा, रजनीकांत। इम्पॉसिबल इलॉजिकल इमेज क्रिएशन, प्रतिष्ठा। उस प्रतिष्ठा के बारे में महाभारत का वचन बताता है। व्यास महर्षि समझाया, अश्वत्थामा को समझाया। अश्वत्थामा इस बात से दुखी है कि उसके गुणों का आदर नहीं करते और उसके मस्तक पर मणि है और मां ने उससे वचन लिया है, उस मणि को ढकवा दिया है, उसके ऊपर उसको हमेशा वस्त्र बांधने को मां ने कहा। तो वो कहता है कि मेरे पास तो मेरी अलौकिकता है, उसको भी मां ने प्रकाशित नहीं होने दिया। सो आई हैव बीन नेग्लेक्टेड all the time, even by my parents and everybody, and I have not got what I deserve, the standing in society which I should have had with all my attributes and qualifications. So he was frustrated. अश्वत्थामा कोई अलग नहीं है, वो चिरंजीव इसीलिए है क्योंकि this kind of psychology is चिरंजीव। हम में से प्रत्येक के मन में जीवन के किसी ना किसी कालखंड में ये बात आई है कि I am not getting what I deserve. Attention, love, fame, whatever. That's why अश्वत्थामा एक चिरंजीव है, हम सबके अंदर जीवित है। और व्यास महर्षि उसको बता रहे हैं, भाई you craving for प्रतिष्ठा? Why do you need this fame? Why do you need this larger than life image? What you are is more important, and that itself is enough. तिष्ठसि यथा, जितना आप तिष्ठ जैसे हो वही ठीक है। और उसको समझाने के लिए उसको समझाते हैं। जगमोहन जी सक्सेना इतना रंगा रंगा करके बताते थे। व्यास महर्षि का वाक्य है अश्वत्थामा को समझाने के लिए, प्रतिष्ठा शूकरी विष्ठा। Shukari means pig, sugar. Vishtha is mala, टट्टी। तो वो कहते थे प्रतिष्ठा इतनी खराब है कि शूकरी विष्ठा। और वो जगमोहन जी इसको और समझाते थे, शूकरी बोले वैसे ही विष्ठा खराब है, वैसे त्याज्य है इसलिए तो त्याग किया ना। It is excreted because it is not needed. So it is unwanted, already given up. और वो कहते हैं why pigs? विष्ठा स्कूल, why pigs school? तो वो जाकर के वो समझाते हैं क्योंकि वो सुअर जो है वो पहले ही विष्ठा खाता है, नाली में मुंह मारता है। तो विष्ठा यानी अन्न का जो रस है, जो कुछ भी आवश्यक है, जो कुछ भी प्राणवान है, जो कुछ भी शरीर के लिए उपयोगी है, वो शरीर ने निकाल लिया, उसके बाद बचा खुचा त्याग कर दिया। Whatever good has already been taken out of that, और उसको जो खाता है उसकी विष्ठा।
अब बचा क्या उसमें? And even then you are craving for that Ashwatthama. It is so unwanted, so negligible. हमारे मित्र आजकल भाजपा में है, भोपाल में, लोकेंद्र पाराशर, स्वदेश में संपादक थे ग्वालियर में। मैं जब ग्वालियर में गया था तब बहुत विपरीत परिस्थितियों में संगठन का कार्य वहां खड़ा करने के लिए मुझे दायित्व मिला था। उस समय मेरे पहले मित्र लोकेंद्र पाराशर जी बने। ग्वालियर में किसी के घर पहला भोजन किया तो लोकेंद्र पाराशर जी के घर, उनके पास रात को बैठता था, शाम को तो बैठ के बाद बैठक चलती थी उनके ऑफिस में। तो लोग आते थे, तो कोई माता पिता आए अपनी बच्ची का फोटो लेकर के, इसको फलानी फलानी गायन स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार मिला है, जरा इसका फोटो छाप दो स्वदेश में। तो वो रख लेते थे और वो जो भी उनका साथीदार है, प्रवीण ये ले जाए, ये कल छाप देना, अपने स्वयंसेवक है इनका छाप देना, ऐसे करके कह देता था। बाद में माता पिता को बैठा करके उनको चाय पिलाते, पहले छापने के लिए भेज देते थे और बाद में वो फिर चलता ही है ना, वो कितने कॉलम का आएगा, कितना आएगा, फोटो थोड़ा ठीक से आना चाहिए। तो वो कहते हैं स्वदेश की जैसी मशीन है वैसे ही आएगा ऐसा उत्तर देते थे। और फिर कहते थे, उस समय स्वदेश के पास 4 कलर की मशीन नहीं थी, बाद में आई, तो जैसा स्वदेश में आ सकता है वैसे ही आएगा वगैरह कहती थी। बाद में वो माँ को कहते थे, तू काहे टेंशन ले रही है बच्ची की फोटो अखबार में छपे, 2 घंटे से ज्यादा उसकी लाइफ नहीं होती अखबार में छपे हुए फोटो की लाइफ, नॉट मोर देन 2 आवर्स। और उसके आगे वो बिल्कुल वो जगमोहन जी सक्सेना जैसी ही स्टाइल में कहते थे। अभी भी जो लोग लोकेंद्र पाराशर जी को जानते हैं उनके बोलने का स्टाइल पता है। वो उस माँ पिताजी जो बेचारे अपनी बच्ची का इतना गुणगान करते हुए कि इसकी फोटो छपनी चाहिए, शिक्षा से आए हुए, उनको कहते थे काहे तू पीछे पड़ी है, अखबार में छपेगा, 2 घंटे बाद कोई माँ टट्टी पूछेगी इससे अखबार का इतना ही उपयोग है। प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा। फिर प्रचार विभाग क्यों? यदि इतना प्रसिद्धि परांगमुखता आवश्यक है, जैसे कमल की सुरभि की बात की, जो भौरे को बुलाती है और अच्छे भौरे उसी से आते हैं। हमारे को भी शिक्षण मंडल में अच्छे विद्वान शिक्षाविदों को ही आकृष्ट करना है। स्वार्थ से तो बहुत लोग आएंगे और जहां सत्ता होती है वहां तो और लोग पीछे। उसको मैं कहता हूं संगठन की सूजन। It is not health, it is swelling. So lot of swelling we have seen after 2014, all of us. और राज्यों में भी, अभी मैं दिन में ही कह रहा था शायद अमिताभ जी को कि एक साथ कमलनाथ जी ने आकर के बहुत बड़ा उपकार कर दिया, सूजन उतर गई, पता चल गया कौन रियल है और कौन दिखावा कर। So we need to attract the genuine people who really want to contribute to the education from the nationalistic point of view. ऐसे लोग विपरीत स्थिति में आते हैं। अब राजेश जी के साथ बैठिए, उनको पता, वहां पता चलेगा कि केरल में कैसी परिस्थितियों में कार्यकर्ता काम करता है। बंगाल में पूछिए विप्लव दा, हमारा अंबाशंकर वाजपेयी 5 साल से बंगाल में काम कर रहा है, अभी केरल भेजा उसने, उसका क्वालिफिकेशन है ना, जेएनयू से पीएचडी है और उसको ऐसी जगह भेजा जाता है 5 साल बंगाल में, उसके बाद केरल। जिसने जेएनयू को झेल लिया 10 साल 9 साल, वही केरल बंगाल को झेल सकता है। पर वहां रियल कार्यकर्ता मिलता है, वहां जो मिलेगा वो रियल मिलेगा, कम मिलेंगे लेकिन रियल मिलेंगे। और रियल को अट्रैक्ट करने के लिए पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू पोस्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर दैट, ढोल बजाने की जरूरत नहीं, पक्का उछल कूद करने वाला बिना ढोल के भी आ जाएगा। इसलिए फिर ढोल क्यों बजाना, भाई प्रचार, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। स्वामी विवेकानंद एक और वाक्य, बहुत अद्भुत वाक्य स्वामी विवेकानंद, वो अपने सन्यासियों को, वो भी पत्र में ही लिखा है, भगिनी निवेदिता को लिखे हुए पत्र में लिखा। वो कहते हैं समाज का काम कैसे करना चाहिए, हाउ टू वर्क फॉर द सोसाइटी। स्वामी विवेकानंद का वाक्य है, समाज के लिए ऐसे काम करो जैसे ओस की बूंद करती है,
like the dewdrops, unseen and unheard. ये शब्द है स्वामी विवेकानंद। अदृश्य, निशब्द वह ओस की बूंदे जिस प्रकार कली को मुकुलित करके पुष्प बना देती है, वैसे हमको समाज में जाकर के काम करना, उपकार के रूप में नहीं, ऐसे काम करता है ना। ये हमारा आदर्श है। जिस आदर्श में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है, जिस आदर्श में भारतीय शिक्षण मंडल काम करता है, इसलिए इस फ्रेमवर्क को we have to keep this in mind. These are our limitations. These are the boundaries under which, this is the background on which we have to work. ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। So we can install software, but we cannot change the operating system. तो आपको प्रचार विभाग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है on this operating system, which inherently is against the prachar. The operating system is not compatible. It is hostile towards prachar. ये बात समझनी पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको इतना समय दिया इस विषय को कि ये भूलना नहीं। प्रतिष्ठा शुकरी निष्ठा भूलना नहीं। मैं वो पूरा श्लोक ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं। जैसे हमने तत्कर्मेन बंधाय सा विद्या विमुक्त लिखा हुआ था भारतीय शिक्षण मंडल के लोगों में 69 से 2012 में मैं आया, मैंने कहा ये लिया कहां से, ढूंढो। पूछा, नहीं मिला तो खोज निकाला तो विष्णु पुराण से श्लोक मिला, पूरा श्लोक मिला। तो मुक्ति की क्या अर्थ है, किस मुक्ति की बात कर रहा है ऋषि, सा विद्या विमुक्त, वो बात समझ में आई पूरा श्लोक लेने से। वैसे हमने आर्य भारत में तपोमूलम ही साधनम दिया रिसर्च वाले, उसका भी पूरा श्लोक आर्य भारत में हमने गाना शुरू किया। वैसे प्रचार विभाग का थीम ये बना दीजिए, प्रतिष्ठा because we have to work in that background, that framework. The whole prachar only has to be formed in that background. Whole planning of what is to be publicized, what kind of relations we have to maintain, that has to be done on this operating system. इस पृष्ठभूमि पर काम करना है। इसलिए बहुत सिंपल बात है, हमको व्यक्ति का प्रचार नहीं करना। सिंपल। जैसे आजकल now because all invitations are digital, everything is digital, तो सब जगह होता है। भारतीय शिक्षण मंडल में भी शुरू हो गया, सारे इन्विटेशन में सबके फोटो डाले और विश्वविद्यालय में बुलाते हैं तो विश्वविद्यालय वाले भी फोटो मांगते हैं। आजकल फोटो मांगते भी नहीं, इंटरनेट पे बहुत उपलब्ध है। मैंने मना करना शुरू कर दिया। पिछले साल भर से मैं मना करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा फोटो डालोगे तो नहीं आऊंगा, प्रोग्राम कैंसर। उनको समझ में नहीं आती। वो जो ऑर्गेनाइज करने वाला व्यक्ति होता है वो कहता है आपका नहीं डालेंगे तो कुलपति का भी नहीं डाल सकेंगे। बताओ कुलपति को, कुलपति का नहीं डाल रहे, आपका डालना है तो डाल, रवि जी को पता है। परंपराओं का निर्माण होता है ना, नई परंपराएं तुरंत सरल है फोटो, देखा नहीं शिक्षण मंडल में नहीं करेंगे, व्यक्ति का प्रचार करना ही नहीं है, संगठन का भी प्रचार नहीं करना है। दैट इज प्रचार नहीं कर, आप प्रचारित न होना ये आपका बहुत बड़ा एसेट होता है। ये मैंने जब विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में दोवाल जी के साथ काम किया तब मुझे पता चला Not being popular is a great strength. आप ज्यादा काम कर सकते हैं। हमारे मित्र हैं जिन्होंने मेरे साथ कोई एसेंशियल विवेकानंद पुस्तक लिखी 2010-11 में, जब हम बहुत काम करते थे वीआईएफ में, जो मैं रिकॉर्डिंग में और कैमरे पे नहीं बता सकता, उस समय एक दिन उन्होंने पूछा कि आप फोन करते हो और काम हो जाता है इतने, और सरकार भी नहीं थी तब, मनमोहन सिंह सरकार में ऐसे ऐसे काम होते थे वीआईएफ से फोन जाने के बाद। तो व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, अनूप ने एक दिन ऐसी गप्पे मार रहे थे, बैठे थे, उसने कहा मुकुल जी व्हाट इज योर स्ट्रेंथ,
तो मैंने उसको कहा गूगल कर, मुकुल कानिटकर गूगल में डाल, अभी भी आप करके देख सकते। मेरे सोशल मीडिया के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा गूगल में। आई कंट्रोल माई पब्लिसिटी, आई कंट्रोल माई इमेज इन डिजिटल। किसी ने मेरे बारे में लिखा हुआ मिलेगा नहीं, मैं देता ही नहीं इंटरव्यू, किसी मीडिया को इंटरव्यू नहीं देता, किसी अखबार वालों से बात नहीं करता। इसलिए एनडीटीवी मुकुल के बारे में क्या कहता है वो नहीं मिलेगा आपको नहीं। इसलिए जो मुझे खोजेगा, मुकुल कानिटकर मिलने आने वाला है बोलने के बाद, आजकल तो सबसे पहले अपन गूगल ही करते हैं ना। तो फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने फोन किया, बीआईएफ से बोल रहा हूं करके, तो उसने अपने पीए को कहा होगा गूगल किया तो वही दिखेगा जो मैं दिखाना चाहता हूं। दैट इज माय स्पिरिट। ये मैंने दुआ से, इसलिए व्यक्ति का प्रचार नहीं करना है, क्योंकि काम करना है, काम करना है, इसलिए प्रचार नहीं करना है। नाम करना हो तो प्रचार करो, नाम करने वाले काम नहीं करते। जिसको काम करना है वो नाम के पीछे नहीं रहता। इसलिए व्यक्ति का प्रचार नहीं करना, ये समझ लो। भारतीय शिक्षण मंडल का फेसबुक पेज, मुकुल कानिटकर का फेसबुक पेज लगने लगे तो खत्म विषय संगठन का। और होता बीच में होता भी था, रोज कार्यक्रम थे, घरवास में तो रोज कार्यक्रम थे, रोज भाषण कहीं ना कहीं, रोज भाषण थे, उसका न्यूज, उसका लाइव। तो ये दायित्व दिया आनंद जी को और शांभवी दीदी को, दायित्व दिया कि ये दिखना नहीं चाहिए। भारतीय शिक्षण मंडल के फेसबुक पेज पे मुकुल कानिटकर, अब आप खोदोगे तो 15-20 पोस्ट के नीचे जाकर के कहीं होगा तो होगा, नहीं मिलेगा। प्रयत्नपूर्वक, क्योंकि व्यक्ति का प्रचार नहीं करना है, संगठन का भी प्रचार नहीं करना है, गतिविधियों का भी प्रचार नहीं करना। इसलिए क्या नहीं करना है, इसलिए इतना ज्यादा बता रहा हूं, क्योंकि वही करते हैं हम प्रचार के नाम। मतलब हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, पर पहला अभ्यास वर्ग है, इसलिए बहुत ज्यादा इसको मैं गंभीरता से नहीं ले रहा हूं। लेकिन पहली बार जब टाइम टेबल बना था तो आज रात्रिकालीन सत्र में, अनौपचारिक सत्र में 4-5 प्रांतों का प्रचार विभाग की प्रस्तुति ये तय था। यहाँ आने के बाद बताया वो कार्यक्रम कैंसिल हो गया, आप कला प्रस्तुति करेंगे, कोई गीत गाएगा, कोई कविता सुनाएगा, कोई। मैं कहा क्यों? बोले किसी भी प्रांत ने जो हमने बिंदु दिए थे उन बिंदु के आधार पर प्रचार की स्लाइड बना के नहीं भेजी। मैंने कहा क्या भेजा? तो बोले प्रेस कटिंग भेज दिए। और प्रेस न्यूज में क्या हुआ? फलाना कार्यक्रम हुआ, फलाना ये हुआ। आयोजनों का प्रचार, कार्यक्रमों का प्रचार, गतिविधियों का प्रचार, संगठन का प्रचार। और कई जगह पर मैं देखता हूँ न्यूज 4 कॉलम की न्यूज होती है, उसमें 2 कॉलम तो ये उपस्थित। वक्ता ने क्या बोला वो कुछ नहीं होता, हेडलाइन दी होती है, नीचे एक पैराग्राफ होता है और वो होता ही नहीं जो बोला हो, कुछ और ही हो। जबकि उसका प्रचार करना है, विचार का प्रचार करना है, क्या नहीं करना बता करके बता रहा हूं। विचार का प्रचार करने के लिए हमें संघ ने प्रचार विभाग प्रारंभ क्यों किया? क्योंकि संघ के विचार को स्वयं संघ नहीं बता रहा था, इसलिए लोग उसको अपने अपने तरीके से बताने लगे थे।